नमस्कार, वैष्णवी समाचार देख रहे हैं आप। बिहार के सबसे बड़े मेले हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला, जिसका आज सारण जिले के सभी वरीय अधिकारी, पदाधिकारी, जिलाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में विधिवत पूर्वक मेले का उद्घाटन किया गया है। मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा तथा सम्राट चौधरी उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित राजस्व मंत्री सह बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वहां के स्थानीय पदाधिकारियों, जिलाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक को मेले में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, पूरी सख्ती के साथ उन्होंने बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और सामने बैठे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मीडिया कर्मी, हरिहर क्षेत्र मेला बिहार की एक ऐतिहासिक विरासत है और इस विरासत को बचाकर रखना सरकार की जिम्मेवारी है। मैं सरकार के बैठे हुए सभी पदाधिकारी से कहना चाहूंगा कि इस विरासत को बचाकर रखना आपकी जिम्मेवारी है। राजस्व मंत्री के रूप में मुझे मेला प्राधिकार बोर्ड का चेयरमैन का भी जिम्मेवारी है और जब पर्यटन विभाग को मैं इस मेला को हस्तांतरित करता हूं तो ये उम्मीद रखता हूं कि हरिहर क्षेत्र मेला पिछले वर्षों से आगे ज्यादा अच्छे तरीके से आयोजित किया जाएगा। लेकिन जैसा भाई रामानुज जी बोल रहे थे, थोड़ा विपक्ष के माननीय विधायक हैं तो थोड़ा ज्यादा बोल गए, लेकिन बोल तो गए। और सरकार के महकमा के जो नेतागण या पदाधिकारी या मैं बैठा हूं तो हर वक्त अगर कोई भी इंसान, चाहे वो विपक्ष के माननीय विधायक हो चाहे कोई भी हो, अगर आईना से हमें सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं सरकार के मंत्री होने के नाते इस बात को आपके सामने कबूल करता हूं, इस बात को मानने को तैयार हूं कि हरिहर क्षेत्र मेला का जो विरासत पहले ऐतिहासिक था उसमें कमी आई है। पदाधिकारी को तो अपने पॉकेट से पैसा लगता नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं लोकेश जी को। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गया था, वर्षों से वहां पर लाइट से सजाया जाता है बाबा हरिहर नाथ के मंदिर को। यहां के डीएम, यहां के जो विभागीय पदाधिकारी हैं, उनके पॉकेट से पैसा नहीं जाना। आप तो सरकार का सैलरी लेते हैं, उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेवारी अगर सही तरीके से नहीं निभाते हैं तो इससे सरकार की बदनामी होती है और आप जैसे पदाधिकारी के कारण अगर सरकार की बदनामी होगी तो सरकार इसको सहन नहीं कर सकती। इस बात को यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित पदाधिकारी को समझना चाहिए। फाइल पर एक्शन होने से कोई कार्रवाई नहीं कहा जाता है। इतने पब्लिक के बीच अगर सरकार की बेइज्जती और आपकी बेइज्जती हो रही है तो हम सभी लोगों को शर्म आने की जरूरत है। सीखिए, समझिए, जिम्मेवारी को अगर आप नहीं समझते हैं तो सरकार इस बदनामी को सहने को तैयार नहीं है। हम यहां पर आए थे राजस्व मंत्री के रूप में, यहां के लोग हमारे व्यवस्था के बारे में अच्छा बोलेंगे। विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन कुछ सच्चाई मुझे नजर आई क्योंकि मैं स्वयं अभी मंदिर गया था। योगेश जी ने आश्वासन दिया इस व्यवस्था को ठीक कराया जाए, ऐतिहासिक विरासत को फिर से वापस लाया जाए। बिहार के पास इससे अच्छा कोई पर्यटन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। बिहार को विकसित करने के लिए सोनपुर और हरिहर नाथ क्षेत्र मेला ऐसे ऐतिहासिक विरासत को
बचाकर रखने की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा और निर्देश भी होगा कि आप इस चीज को गंभीरता से समझें और कल से इस सारे व्यवस्था में कितना सुधार हो सकता है इसका प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बचपन की भी यादें हैं। सोनपुर मेला आज से नहीं, वर्षों से, दशकों से चलता आ रहा है। इसका एक इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आने वाले समय में पर्यटन विभाग इसको कैसे और आकर्षक बना सके, कैसे बाहर से भी लोग आए, देश से भी आए, विदेश से भी आए, इस पर हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में पर्यटन विभाग न सिर्फ इस मेला के लिए बल्कि सोनपुर, क्योंकि जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, माननीय विधायक जी को भी मैं बताना चाहूँगा, रामानंद जी को, जो उन्होंने विषय को रखा, पटना के नज़दीक रहने के कारण हम बहुत बेहतर रूप से सोनपुर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यटन विभाग से जो संभव होगा इस पूरे इस क्षेत्र के लिए कि बिहार भी पर्यटकीय मानचित्र पर लोगों को दिखे। और मैं एक बात हमेशा मैं हर एक जगह कह रहा हूँ और आपके सामने भी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम जब कहीं जाते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं कि बिहार क्यों, चाहे उद्योग हो या पर्यटन, की वाई बिहार। और मैं अक्सर एक ही जवाब देता हूँ कि वाई नॉट बिहार, की बिहार क्यों नहीं। बिहार में सब कुछ है, हमारी विरासत समृद्ध रही है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत कश हैं। सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर विकसित भारत की यात्रा पर आगे बढ़ चुके हैं। आपके साथ फिर आने का मौका मिलेगा। मैं पुनः जिला प्रशासन को, पर्यटन विभाग को, कला संस्कृति और जिला प्रशासन लोग सब मिलके इस अगले एक माह में इस भव्य आयोजन को हम लोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। डेली नए नए कार्यक्रम होंगे। आप सबको बहुत शुभकामना। आप सबका एक घाट बना। मैं रूपम त्रिवेदी मानवता का शंख बजाकर, सत्य और अहिंसा का शंख बजाकर साथ ही साथ नर और नारायण की पूजा के समान हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल से इस्तकबाल करती हूँ।